शादी हो गई, अभी तक इतना ही था कि मम्मी नाराज ना हो जाए, पापा डांट ना लगा दें, भैया कुछ ना कह दें, बहन कुछ ना कह दे, और इतना ही में ही थोड़ा कुछ था। और जैसे ही शादी हुई तो क्या हुआ, देखना, अभी तक केवल एक भाई था, अभी तक केवल बेटा था, और बस वो 7 चक्कर लगाते ही पनौती, विवाह बंधन में बंधते ही अचानक से क्या क्या बन जाता है, अचानक क्या क्या बन जाता है, बोलो, सब बने हुए तो बैठे हो, क्या क्या बन जाता है भाई, अभी इतना बने थे उसमें क्या कमी थी। तुरंत फुरंत तो जमाई भी बन जाता है, जीजा भी बन जाता है, और फूफा भी बन जाता है किसी न किसी का। तो सामने वाले परिवार में अगर 2-3 भाई बहन हुए तो क्या क्या बन जाएगा, मामा भी बन जाएगा, बताइए। अब क्या हुआ, इसको लगता है कि इतनी फैमिली बढ़ गई, इतना सुख बढ़ गया, इतना आनंद बढ़ गया। वास्तव में देखा जाए ना तो इतने दुख का विस्तार भी हो गया। कैसे, कल तक तो पापा को बुखार आया तो इसको दिक्कत होती थी कि यार कोरोना का झंझट है, कोविड का क्लेश चल रहा है, कहीं पापा को खांसी चल रही है, बुखार आ रहा है, तो ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और अभी इसको इतना ही टेंशन था, इतना ही भाग दौड़ थी। अब फोन आया कि ससुर को भी हो गई खांसी। अभी तक दुकान का टेंशन था कि पापा की दुकान नहीं चल रही, अब एक टेंशन और हो गया, ससुर की भी नहीं चल रही। अभी भाई नहीं हो रहा है सीए में पास, इतना ही था। अब मालूम पड़ा कि साला भी पास नहीं हो रहा, और साला कैसे पास हो सकता, साले को पहले ही तुम साला बोलते हो। संसार में अब आप कहो तो फिर ये सारे रिश्ते हैं क्यों, रिश्ते हैं, और देखा जाए तो सांसारिक दृष्टि से ठीक हैं। इन्हें जो लोग ठीक ढंग से समझते हैं, ठीक ढंग से निभाते हैं, वो गृहस्थी में रह कर के भी कुछ धर्म ध्यान कर लेते हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ के इतना समझना होगा कि जितने संयोग बढ़ रहे हैं उतने सुख नहीं बढ़ रहे हैं, उतने क्लेश बढ़ रहे हैं। और एक बात, उसमें जितना अटैचमेंट आपका होगा, मान लीजिए आपके 2 साले हैं, कितने साले हैं, 2 हैं, एक से आपकी बहुत पटरी खाती है, बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत निपटी है, बहुत बातें होती हैं, बहुत गप्पें होती हैं, और इतने मिलजुल गए कि आप सारे ससुराल को एक तरफ रखो और साले को, ऐसे वैसे लोग साली को एक तरफ रखते हैं अपन समझने के लिए। उदाहरण के तौर पर, ज्यादा आप किसके बारे में पूछते हैं? व्यक्ति 2 हैं, चोट दोनों को लगी है, लेकिन ज्यादा खबर किसकी लेते हैं? जिससे आपकी ज्यादा, तो बहुत जगह, ये तो रोज की बात है, घर की बातें, परिवार की बातें, समाज की बातें, जिससे अटैचमेंट ज्यादा होता है, उसके दुख में पड़ने पर आपको भी दुख ज्यादा होता है, उसके रूठने पर आपको क्लेश ज्यादा होता है। जिससे जितना राग होता है, कई बार उससे उतना ही ज्यादा द्वेष होता है। तो संसार के ये जो पदार्थ हैं, जो इंद्रिय जन्य सुख दुख हैं, ये ऐसे परिणमनशील हैं, और ये आपके राग पर निर्भर करते हैं कि आप सुखी रहें कि दुखी रहें। लेकिन आत्मिक आनंद के लिए इस सब जंजाल से ऊपर उठ करके केवल चेतना का रस लेना पड़ता है। पर से खस
ये सब जंजाल पड़ रखा है, इससे खसक जाओ, स्व में बस। कहाँ पर बसना है? स्व स्वरूप में बस जाओ, शांत रहो। आएगा आत्मा का अतीन्द्रिय रस। बिना इंद्रियों के आनंद होता है, कभी अनुभव किया? बोलो। मुनिराज सुकुमार ध्यान में खड़े हैं, एक स्यालिनी जुग बच्चा जुत, पांव बख्यो दुखकारी। एक स्यालिनी दो छोटे बच्चों के साथ सुकुमार मुनिराज के पांव खाए जा रही है, उन्हें पूरा खाए जा रही है, और वो ध्यान में खड़े हैं। बोलो, वो पत्थर हैं क्या? सचमुच में मुनिराज की अवस्था में जब वह राजकुमार मुनिराज बन गए हैं और जंगल में ध्यान में खड़े हैं, उस समय वो लकड़ी हैं क्या? पत्थर हैं क्या? मिट्टी हैं क्या? क्या हैं? उस समय जीव तो उनके देह में है, उस शरीर में वह चेतना उपलब्ध है, और कहा जाएगा कि वो एक अच्छे इंसान हैं, श्रेष्ठ मुनिराज हैं, ध्यान में खड़े हैं। तो उन्हें श्यालिनी का खाना मालूम नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। असाता भी मालूम पड़ रही होगी, वेदना भी मालूम पड़ सकती है, लेकिन उन्होंने इंद्रियों को बाहर से हटा के और चित्त को चैतन्य में लगाया है, इसलिए आत्मा का अतीन्द्रिय रस का वेदन कर रहे हैं, देह से भिन्न आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए उससे बहुत ज्यादा विचलित नहीं हो रहे। वेद विज्ञानियों का, सम्यक दृष्टियों का जीवन ऐसा ही होता है। मधु राजा का उदाहरण देखिए आप। एक तरफ तो वह गृहस्थी में ऐसे तल्लीन हैं कि थोड़े देर के लिए राज्य की व्यवस्था ही भूल गए, और जब शत्रुघ्न ने आक्रमण किया और जब सब तरफ से घिर गए और जब देखा कि अब तो मौत सामने खड़ी है, तब ख्याल आया कि ओहो हो, इंद्रियों की अधीनता में मैंने अपना राज भी खो दिया, इंद्रियों की पराधीनता में मैंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य खत्म कर दिया, आज मैं गुलाम की तरह खड़ा हूं, और बस एक अस्त्र का वार किया जाएगा तो इस देह का काम तमाम हो जाएगा। अब जब मरना ही है तो क्यों ना अपना विवेक का, अपने ज्ञान का सदुपयोग किया जाए। कहते हैं हाथी पर बैठे बैठे भी मधु राजा ने केस लॉन्च चालू कर दिए। ज्ञान कब काम आता है? स्वाध्याय कब काम आता है? कभी भी पढ़ा था, कभी भी सुना था। आज बहुत अच्छी स्थिति में हैं आप, बढ़िया एसी गाड़ी से आए हैं, एसी लाड़ी लाए हैं, सब चीजें अच्छी हैं, और इन दिनों में भी ऐसे सारी अनुकूलताओं में भी आप धर्म ध्यान में उपयोग लगा रहे हैं, स्वाध्याय आदि में। कई बार ऐसे लग सकता है कि अपने को सब सुख है, क्या जरूरत है धर्म करने की? धर्म तो वो करें जो लोग दुखी हों, अपन तो ऑलरेडी सुखी हैं। जिन्हें कोई चाहिए, भगवान से भीख मांगना है, वो मंदिर जाएं। ऐसे लोग सोचते हैं अपने को कोई भीख नहीं मांगना, अपनी ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, फैक्ट्रीज हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ। ऐसे अवसरों में भी आपने धर्म ध्यान किया तो एक तब काम आता है जब मधु राजा जैसी स्थितियां सामने आ जाती हैं। काम आया और उन्होंने विचार किया कि अब जो होना था सो हो गया, अब क्यों मैं इसको शत्रु मानूं और मैं क्यों बहुत विकल्प करूं। अब कसाय भाव छोड़ करके निज चैतन्य की शरण लेता हूं, सर्व संग का त्याग करता हूं और सब कुछ छोड़ करके मुनिराज का पद स्वीकार कर लिया। बोलो, जिन शासन की कैसी अद्भुत अनुपम कृपा है कि मतलब कोई जीव मरता मरता भी अपने भाव को सुधारने का पुरुषार्थ कर सकता है। यह ज्ञान तब काम आता है, यह आत्मबोध तब काम आता है, और देखा जाए ना तो हर पल काम आता है।
वो सुख में भी बैठा है तो उसे पता है कि शुभ का उदय चल रहा है, साता का उदय चल रहा है। अब भी हाल एसी में बैठे बैठे यदि आसाता का उदय आए तो यह एसी ही सर्दी खांसी और गला पकड़ने लग जाए। है ना? मीठे मीठे रसगुल्ले ना तुरंत नाक बहाने लग जाएं। विवेक रहता है, सावधानी रहती है। आत्मार्थी सज्जनों, यह सुख जो है अंतरंग में अपनी निराकुलता में है। अभी आप जितने निराकुल हैं ना उतने आप सुखी हैं। शांति, कोई किसी का तकरार नहीं है, कोई किसी का क्लेश नहीं है, कोई खींचतान नहीं है। एकदम से बैठे हैं और जिनवाणी की कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं। जितनी निराकुलता है उतना सुख है। और आकुलता क्यों है? ज्ञान पूरा नहीं है इसलिए आकुलता है। अगर पूरा ज्ञान हो जाए, देखिए आप पिक्चर देख रहे हैं, मान लीजिए सीरियल देख रहे हैं और उसमें घटना चालू होती हैं। अब आकुलता होती है, व्याकुलता होती है कि इसके बाद क्या होगा, इसने ऐसा किया तो इसके बाद क्या होगा। और ढेर सारे सीरियल तो ऐसा करते हैं कि यूं बंदूक तानी माने बेटे पर और तभी आ जाता है अगला एपिसोड, अगले संडे रात को 11 बजे देखिए। अब आप बिल्कुल इसमें सकते में आ गए कि आखिर माँ ने बेटे पर बंदूक क्यों तानी, हुआ क्या, गोली मारी बाद में कि बस वापस गोली खाली। अब आप देखिए बहुत कलाकार होते हैं, प्रोड्यूसर वगैरह, ये निर्देशक, डायरेक्टर वगैरह, सीरियल बनाने वाले, पिक्चर बनाने वाले, है ना। वो बाहुबली पिक्चर का सेकंड पार्ट नहीं आ सकता था अगर पहले पार्ट में उसको तलवार से आर पार ना किया जाता। आता? अब लोग तो उसमें उसके कारण क्या बना, इतना जब प्रेम था कटप्पा और बाहुबली में और बहुत सारा उसका मटेरियल मैटर भी वैसा ही लिया जो बाहुबली जैसा पुरुषार्थ और सारा चीज। लेकिन वो सेकंड एपिसोड, सेकंड उसका पार्ट कब आएगा, ऐसा हुआ। अब जरूर देखना कारण क्या बना। आप कारण की खोज करना चाहते, क्यों? जिज्ञासा, जिजीविसा, जानने की इच्छा। और अगर किसी व्यक्ति ने, डायरेक्टर ने, लेखक ने सारी पिक्चर पढ़ रखी है, डायरेक्टर ने सारे सीन सोच रखे हैं, उसको इस चीज की आकुलता होगी कि आगे क्या होने वाला है। बोलो, स्क्रिप्ट राइटर, उसको उसका कोई क्लेश है कि आगे क्या होने वाला है, अगला हमको जल्दी देखना है, बिल्कुल कब आने वाली है। इसको कुछ नहीं है, उसको पता है, उसने ही लिखी है पिक्चर या वही डायरेक्ट करने वाला। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान को सब ज्ञान में एक साथ झलकता है, इसलिए कोई आकुलता नहीं है, इसलिए कोई दुख नहीं है। इतना बड़ा उदाहरण हमने इसलिए दिया आपको, हम उसका पिक्चर का कोई ऐड नहीं कर रहे हैं, एक कहने के लिए दिया है कि अगर आपको तत्संबंधी आकुलता है, व्याकुलता है, जिज्ञासा है, तो आप आकुल व्याकुल जिज्ञासा के कारण से एक तरह का दुख महसूस करते हैं, आसक्ति महसूस करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। फिर उसमें या तो साता होती है या असाता। लेकिन आपको सब कुछ पता है तो आप कहेंगे कि पता है मुझे कि इसके बाद क्या होना है, इसके बाद क्या होना है, इसके बाद क्या होना है, तो इतना आकुल व्याकुल क्या होना है, वो तो होना ही है। तो संसार में हमें जितना पता होता है लगभग हम उतने सुखी या शांत हो सकते हैं। दुखी भी हो सकते हैं, आप खुद बहुत उलझन में उलझ जाएं तो दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन जब पता पड़ गया है कि ऐसा होने वाला है। स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों के साथ में ऐसी बातें हुई कि फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, फिर भी सुखदेव या भगत सिंह अपने भक्ति के, देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, खुश हैं। किसी ने पूछा कि ने कह दिया
ऐसा होना है, होना ही है, तो अब उसमें रोना क्या। जब पता पड़ गया है तो कोई रो भी सकता है। ज्ञानी जब तक पता नहीं है पूरा तब तक ज़्यादा दुख है, और अगर वस्तु व्यवस्था का पूरा पूरा ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, तो फिर वह आकुलता खत्म हो जाती है, दुख खत्म हो जाता है। मुनि राजों की शांति बढ़ने का एक कारण ये भी होता है, उन्हें पता है अनुकूल परिस्थितियों में भी शांति रहती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांति बनी रहती है। सज्जनों, जम केवलम तीनानम तम सोखम परिणमम च सोचेव खेदो तस्य न भणिदो जम्मा घादि खयम जादा। जो केवल नाम का ज्ञान है ना, वो केवल ज्ञान ही सुख है, परिणाम भी वही है, और उसे खेद नहीं है, क्योंकि घाती कर्म का क्षय हो गया है। हमें खेद है इसलिए दुख है, और उन्हें खेद नहीं है इसलिए परिपूर्ण सुख है। अरहंत भगवान पूर्ण सुखी हैं, पूर्ण आनंदमय हैं, किसी तरह का खेद नहीं है, क्लेश नहीं है, कुछ और जाने की इच्छा शेष नहीं बची। एक साथ ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, परिपूर्ण ज्ञान ही परिपूर्ण सुख का साधन है। इसलिए हम परिपूर्ण ज्ञान को पाने का पुरुषार्थ करें, और परिपूर्ण ज्ञान किताबों से नहीं आता है, वह आता है ज्ञायक स्वभाव का ध्यान करने से। अपने जहाँ से आता है भीतर के स्वभाव की रुचि करने से। ऐसा परमानंद में निज सुख गुण आनंद गुण प्रस्फुटित हो, यही मंगल भावना। ऐसा केवल ज्ञान कि जिसके होने पर खेद खत्म हो जाता है, घातिया कर्म खत्म हो गए, इसलिए मोह और वेदनीय खत्म हो गया, इसलिए वहाँ केवल सुख ही है, केवल आनंद ही है। वो अनुभव हमारे जीवन में भी झलके, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।